हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप पे जो है बच्चों ने एक सवाल पूछा है और ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2016 का ये क्वेश्चन है और ये ज्योमेट्री का काफी अच्छा सवाल है पर काफी हल्का भी है। बहुत ज्यादा इसे हार्ड नहीं कहा जाएगा क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर ही आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस सवाल को यदि नहीं बना पाते हैं, इस प्रकार के सवालों में आपसे भी दिक्कत हो रहा है, आपसे भी सॉल्व नहीं होता है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड हम थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी आपको अलग से समझाने की कोशिश करेंगे और यही सब जनरल कॉन्सेप्ट जो है आपके और सवालों में लग जाते हैं तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। आइए एक बार सवाल को पढ़ते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, फिर इसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले कहा कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी जो है व्यास है और सी डी एक जीवा है, त्रिज्या ओसी के बराबर है। ठीक है, ये जो आपका सी डी जीवा है उसके बारे में कहा है कि जो त्रिज्या ओसी के बराबर है। और फिर कहा है कि एसी और बीडी वृत्त के बाहर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि वे बिंदु पी बिंदु पर मिलते हैं, तो कोण ए पी बी का मान क्या होगा। इसके लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम है इसके लिए एक आप फिगर ड्रॉ करिए, जो जो चीजें कहा है तब आपको समझ में चीजें आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है, एक वृत्त कहा है तो आपको एक वृत्त बना लेना चाहिए। हम यहाँ पे एक वृत्त आपको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त में जो है आपका इसका केंद्र बना लो। इसका मान लो सपोज बीच में ये केंद्र है और केंद्र जब रहेगा तो यहाँ पे हम एक ए बी व्यास बना लेंगे जो कि केंद्र से होकर के जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ए बी व्यास बना लेते हैं। ठीक है, तो व्यास जो आपका है वो बीचों बीच होगा। आप समझते हैं केंद्र से होकर जाता है, तो आप एक रफ आइडिया से इस तरीके से ए बी एक व्यास बना लीजिए और सी डी इसकी जीवा है जो कि त्रिज्या ओसी के बराबर है। तो आपको एक सी डी त्रिज्या बनाना है। सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक सी डी त्रिज्या है, सी और डी जो कि ओसी के बराबर है। तो ये आपका केंद्र है ना। इस केंद्र से जब इसे हम मिलाएंगे इस तरीके से तो ये आपका त्रिज्या ओसी बन के आ जाएगा। ठीक है जी, फिर से आप मिला लीजिए। देखिए ओ सी को हमने मिलाया है इस तरीके से, तो ये त्रिज्या है और ये दोनों तो बराबर है। सवाल का रखा है ऐसा कि जो सी डी है वो बराबर है ओसी के। ठीक है जी, ये सवाल में कहा और ओसी तो त्रिज्या है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये ओसी और ये दोनों जो है वो बराबर है आपका, और यदि हम इसे इधर से भी मिला दें इस तरफ से ओडी को भी, तो इस तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा जो कि एक समबाहु त्रिभुज होगा। वो भी त्रिज्या है आपका ओडी, है ना। ये ओडी जो है ये भी त्रिज्या है। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ओडी, ओसी और ओडी। तो तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा। और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इनके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। डेट मीन्स ये कि जो इसका तीनों कोण आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कोण ओ, यहाँ पे कोण सी और यहाँ पे जो है कोण डी, ये तीनों कोण आपका 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे मिला करके कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से सी और बी को मिलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सवाल कहा है पहले उस पूरे सवाल को पूरा कर लेते हैं। जैसे कहा है कि एसी और बीडी को वृत्त के बाहर इस प्रकार बढ़ाया गया है, तो किसे किसे बढ़ाते हैं, तो एसी को बढ़ाते हैं और बीडी को। तो एसी कहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये आपका एसी बिंदु दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ए और सी, ये आपका है एसी दिख रहा है जी। और इसी एसी को इस तरीके से वृत्त के बाहर की तरफ बढ़ाते हैं, हमने बढ़ा दिया। और फिर बीडी को भी बढ़ाइए। बीडी कहाँ पे, तो देखिए बीडी इधर है, ये बीडी है और इसे भी अगर हम इस तरीके से बढ़ाते हैं तो ये दोनों जो है आपस में जाके पी बिंदु पर कट करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोण ए पी बी, कोण ए यहाँ पे देखिए ए है, पी और बी अर्थात ये वाला जो कोण है इसका मान क्या होगा, इसी कोण का मान आपको बताना है। तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, जैसे फिगर कहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने आपका एक फिगर ड्रॉ कर दिया है। अब चीजें और समझिए आगे कि आपको क्या इसमें करना है फर्दर। तो हम यहां से इसको एक थोड़ा सा मिला देते हैं सी और बी को। देखिए ध्यान दीजिएगा, सी और बी को हमने एक डॉटेड लाइन से मिलाया है। ठीक है, सी और बी को हमने मिला दिया है।
इसके मिलाने से क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक ही जीवा द्वारा, जैसे मान लीजिए ये जीवा है, तो इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। ठीक है, अर्थात ये यहाँ पे जो एक जीवा दिख रही है सी डी, ध्यान से देखिए फिगर को, सी डी, ये जो परिधि पर कोण बना रही है, यहाँ पे इस वाले कोण को देखिए जो हमने आपका रेड कलर से यहाँ पे दिखाया है, और उसका जो नाम है वो कौन सा है, तो यहां लिख देते हैं कि सी डी द्वारा दो कोण का निर्माण हो रहा है। ध्यान से देखिए, एक कोण परिधि पर हो रहा है, परिधि पर हो रहा है कितना का, इस कोण का नाम लिख देते हैं, परिधि पर जो कोण बन रहा है उसका नाम है कोण सी बी डी। ठीक है, कोण सी बी और डी, और एक कोण बन रहा है केंद्र पर, केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस कोण का नाम क्या है, तो उसका नाम है कोण सी ओ डी, और कोण सी ओ डी आपका 60 डिग्री का है, जैसा कि समबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी से आया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है वो परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ठीक है, परिधि पर के कोण का दुगना होता है, या फिर आप इसको उलट के बोलिए तो जो आपका एक ही जीवा द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर के कोण का आधा बनता है। दैट मीन्स ये कि यदि ये वाला कोण आपका 60 डिग्री का है दोस्तों, तो ये वाला कोण आपका 30 डिग्री का होगा ना जी, ये कोण आपका 30 डिग्री का होगा। ये आपका पता चल गया। दूसरी प्रॉपर्टी आप ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि जो वृत्त का व्यास होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है, तो वृत्त का जो व्यास होता है, इस व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं पे भी जब कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का बनता है। ध्यान रखिएगा, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, जो आपका व्यास है वो आपका ए बी है, और इस ए बी के द्वारा यहाँ पे एक कोण का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कोण का निर्माण हो रहा है, उस कोण का नाम है कोण ए सी और बी। क्या है आपको नाम, कोण ए सी और बी। ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण है। ठीक है जी, ये इधर 90 डिग्री होगा, तो उसी प्रकार से जब इधर का 90 डिग्री आएगा, तो अगर हम यहाँ पे देख पाए तो ये वाला भी कोण 90 डिग्री का ही होना चाहिए। कौन सा कोण, तो कोण बी सी और पी, कोण बी सी और पी जो है ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना। चूंकि एक साइड आपका 90 बन गया तो दूसरा साइड भी 90 ही बनेगा, तब 180 पूरा हो जाएगा। ठीक है, इधर भी 90 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जरा इस त्रिभुज को आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज का नाम देखिए, ध्यान देना है, बी सी पी। यहां से देखिए, बी ये बिंदु, सी ये बिंदु और पी, इस तरीके से जो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उस त्रिभुज को यदि हम गौर से देखें, अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम इसको थोड़ा सा कलर करते हैं, येलो कलर से। देखिए, ये त्रिभुज जो है जो बन रहा है यहाँ पे, इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में जो इसका एक कोण है, वो एक कोण तो 90 डिग्री दिख रहा है ना, और जो दूसरा कोण है वो 30 डिग्री का दिख रहा है नीचे। ये वाला कोण 90 डिग्री का दिख रहा है और ये वाला कोण यहाँ पे 30 डिग्री का दिख रहा है। तो जो इसका तीसरा कोण होगा वो कितना होना चाहिए, और यही जो तीसरा कोण है, ये कोण बच रहा है आपका कोण ए पी बी, जिसके बारे में हमसे पूछा गया, यही कोण तीसरा कोण है। तो ये कोण कितना होना चाहिए, तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होना चाहिए। अब ये वाला 90 हो गया, ये वाला 30 हो गया, तो ये दोनों जोड़ करके तो आपका 120 डिग्री हो गया। तो तीसरा कोण क्या हो जाए ताकि 180 हो जाए, तो आप कहेंगे कि तीसरा कोण जो है वो 180 में हम 120 को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोण ए बी पी है वो आपका 60 डिग्री होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 60 डिग्री, यही इसका सही जवाब होगा, है ना जी। तो उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें लगना था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश किया है। यदि अब भी कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। और कोई भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट क्वेश्चन निकलता है जो आपके सेट प्रैक्टिस से निकल रहा है, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके।
और आपका जो सब्सक्रिप्शन है, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इससे ही हमारा जो है वो सॉल्व करने की जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है और आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं, आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाते हैं, जिससे आपको काफी हद तक मदद मिलता है। चलिए, ऐसे ही सवालों के साथ किसी और वीडियो में आपके साथ हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।